परमेश्वर असंभव को संभव कर देगा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां परमेश्वर भी है और शैतान भी। शैतान सदैव आपके अंदर एक नकारात्मक सोच पैदा करने की कोशिश करता है कि यह काम कठिन और असंभव है। आज का वचन एक आशा और उम्मीद है कि किस तरह परमेश्वर हमारे लिए भविष्य की असंभव बातें संभव कर देगा। God will make the impossible possible. We live in a world where there is God and also Satan. Satan always tries to create a negative thought in you that this task is difficult and impossible. Today's word is a hope and expectation that how God is there for us will make impossible things possible in the future. याद रखिए, दुखों में आनंद करना कठिन नहीं, इम्पॉसिबल है। लेकिन ये इम्पॉसिबल तब पॉसिबल हो जाता है जब व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए सब कुछ कर सकता है जो निडर होकर उस पर भरोसा करके चलता है। God can do everything for a person who walks fearlessly and trusts in Him. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment, and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. ओके, मैं ये बिलीव करता हूं कि आज का वर्ड मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं अपनी। मुझे लगता है आज मुझे परमेश्वर ने झूठ को तोड़ने का एक अनॉइंटिंग मेरे ऊपर डाला है। मैं बिलीव करता हूं कि आज झूठ को तोड़ने का एक अभिषेक है मेरे ऊपर। एक ऐसा झूठ, कई बार आप जानते होंगे ना, कभी कभी हम बहुत सारे लाइज पे बिलीव करते हैं, झूठ पे बिलीव करते हैं। सालों तक दुनिया बिलीव करती थी सूरज घूम रहा है, अभी पता चला है धरती घूम रही है। कभी कभी आप और मैं, अगर हम सच्चाई जान लेना, शक बहुत तंग करते हैं, शंकाएं बहुत परेशान करती हैं। मैंने देखा कि शैतान कैसे अपना पहला हथियार हवा पे लेके आया था। वो कहता है क्या सच है, खुदा ने कहा है ये न करना। पहली चीज उसने हवा में संदेह डाली थी, डाउट। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। जब तक चीजें क्लियर नहीं होती हैं तब तक, देखा है आपने, वो चीजें। समझो, मैं आपको बोलूं, मुझे तेरे बारे में कुछ पता चला है। भैया क्या? बस कुछ पता चला है। आपको पता है आपने बचपन से जितने पाप किए हैं वो आपको सब याद आ जाएंगे, और आपको यह भी ख्याल तंग करेगा कि इससे कौन सा पता चला है। लेकिन आपको मैं ये कहता हूं, 2 दिन के बाद बात करेंगे। आप विश्वास कीजिए, आप 2 दिन नहीं सो पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको संदेह में डाल दिया।
मुझे ना उन लोगों पे बड़ा गुस्सा आता है जो मुझे बोलते हैं एक बात बोलूं, फिर बोलते हैं रहने दो। मुझे बड़ा गुस्सा आता है इन लोगों पर। मतलब क्या तुम गेम्स खेल रहे हो लोगों के साथ? तुम्हें जब बोलना ही नहीं है तो तुमने बोला क्यों? आप है ना, कभी भी इस तरह के मजाक लोगों के साथ मत करना। हर व्यक्ति में स्ट्रेस लेके चलने की ताकत नहीं होती है, ट्रस्ट मी। कुछ लोग है ना मेंटली बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, उनका खाना पीना नींद सब खत्म हो जाती है जब अगर आप उनसे ऐसे किसी के साथ भी मेंटली न खेलें, कभी भी नहीं। स्ट्रेट बनिए, सॉफ्ट बनिए, लेकिन जो है बात को कंप्लीट करिए। ओके, मैं ये बिलीव करता हूं कि आज का वर्ड आपको एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से फ्री कर देगा। आप जानते हो कैसे? ओके, सब यहां देखिए, कम ऑन, मेंटेन डिसिप्लिन। यहां देखिए सब। आप जानते होंगे, बहुत बार आपने ये बात पढ़ी होगी, सुनी भी होगी। एक बार पतरस और यूहन्ना एक लंगड़े से मिलते हैं जो एक भिखारी भी था, और जब उसके सामने खड़े होते हैं ना तो वो जो भिखारी है ना, वो पतरस और यूहन्ना को कहता है गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दे। पतरस कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, सोना और चांदी हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास जो है हम वो तुझे दे देते, यीशु के नाम में चल। अजीब अजीब अच्छी बात है ना ये। पहले की कलीसिया के पास भले सोना चांदी नहीं था, यीशु था। आज की कलीसिया के पास सोना चांदी है, यीशु नहीं है। दे हैव अ गोल्ड एंड सिल्वर बट नॉट जीसस। उनके पास बहुत कुछ है, सोने चांदी से बढ़कर है बहुत कुछ। हाँ, आप में से कुछ लोग बहुत रिच हैं, खुदा आपको हमेशा बना के रखे। अगर लॉकडाउन और 5 साल लगा तो घर पे बैठ के खा सकते हैं आप, आई नो यू। बट द क्वेश्चन इज, क्या आपके पास वो है? मैं आपको बताना चाहता हूं, यस, मेरे पास वो है 100%। सारी चीजों के लिए श्योर नहीं हूं, इस चीज के लिए डैम श्योर 200% 200% कि वो मेरे पास है। अगर वो मेरे साथ नहीं होता ना तो यिर्मयाह क्या कहता है एक जगह पे? यिर्मयाह कहता है हम मिटे नहीं हैं, ये उसकी करुणा है, महाकरुणा है। या थैंक यू सिस्टर, ये उसकी महाकरुणा है। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? द बाइबल सेज उन दोनों ने माइक लीक हो रहा है क्या? उन दोनों ने क्या कहा? सोना और चांदी हमारे पास है नहीं। मैं होता तो मैं बोलता एटीएम भी घर पे भूल गया हूं। गूगल पे है तेरे पास? नो है, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज उनके पास थी, उन्होंने कहा यीशु नासरी के, यीशु मसीह के नाम से चल, और वो चला। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप में से बहुत सारे लोग उसी लंगड़े की तरह उछल के सोचते होंगे वाह क्या चमत्कार किया, लेकिन जानते हो कुछ अमेजिंग हुआ वहां पर, इससे भी ज्यादा, उसके चलने से भी ज्यादा। बताइए क्या? आप जानते हो? नो नो नो। आप जानते हो क्या हुआ? एक गलत विचारधारा टूटी। बचपन से वो सोचता था मेरी पहली जरूरत पैसा है, लेकिन उस दिन उसे पता चला उसकी पहली जरूरत चंगाई थी। पतरस ने उसको पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो जानता था अगर मैं पैसे दे दूंगा खत्म होने के बाद ये फिर से भीख मांगेगा। पतरस ने उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगा किया। क्यों? ताकि अब ये उठ के अपनी कमाई खा सकता है, ये काम कर सकता है। समटाइम्स आपको और कोई परेशान नहीं करता, सबसे ज्यादा आपको परेशान करती है आपकी खुद की गलत सोच। अगर एक आदमी ने आपको स्माइल नहीं दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपका दुश्मन है, हो सकता है वो स्ट्रेस में है। एक आदमी ने आपका कॉल नहीं उठाया, इसका मतलब यह नहीं है कि वो इग्नोर कर रहा है, हो सकता है उसका फोन उसके पास है ही नहीं। कभी कभी हम लोग ना फालतू में लोगों से दुश्मनी करके बैठ जाते। हमको लगता है कि नो, ये आदमी मेरे फेवर में नहीं है, वो फेवर में नहीं है, ये फेवर में नहीं है।
आप जानते हो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैं सोचता था कि ये लोग मुझसे, शायद ये लोग मुझे लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, लेकिन जब मैं उनसे मिला, मेरे अंदर सारे झूठ ही खत्म हो गए, पूरी तरह से खत्म हो गए। मुझे लगा नो यार, दे आर माय फ्रेंड्स, ये तो मेरे अच्छे दोस्त हैं। आप जानते हो वो लंगड़ा क्या बिलीव करता था? उसे पैसों की जरूरत है। पतरस और यूहन्ना ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये बात समझ ली, उसे पैसों की जरूरत नहीं है, उसे हीलिंग की नीड है। हमारे चर्च में अगर कोई भी मैरिड व्यक्ति आता है जिसके 2, 3 या कई बच्चे हैं और वो कहता है हमारे पास जॉब नहीं है, मैं हमेशा भाइयों को कहता हूं जब तक इसको जॉब ना मिले इसकी केयर करो, क्योंकि बच्चे क्यों भूखे बैठे, बच्चे क्यों भूखे बैठे। लेकिन अगर कोई यंग पर्सन आता है, नो, हम हेल्प नहीं करते, हम हेल्प करते हैं इसको जॉब लेके दो, क्योंकि ये मेहनत करेगा। अगर यंग पर्सन भी अगर हाथ फैला के खाए, मांगे वो, तो कब स्ट्रगल करेगा वो कब मेहनत करेगा। इसीलिए बाइबल बताती है तुम्हारी भलाई बुद्धिमानी के साथ हो। बाइबल नहीं कहती है कि बी इमोशनल, हर व्यक्ति जो आपसे मांगता है। अगर बाइबल यह कहती है सबके साथ भलाई करो, तो बाइबल यह भी कहती है आत्मा में चलो। बाइबल यह भी बताती है कि लिव विद द स्पिरिट। तुम्हें हर एक के साथ भलाई नहीं करनी चाहिए, तुम्हें डिसर्न करना चाहिए, और डिसर्न करने के लिए हमें खुदावन के करीब रहना पड़ता है। कितने लोग हैं यहां पर जिनको अनुभव है कि लोग आपको मीठी मीठी कहानियां बता के ले गए आपसे? आइए हाथ उठाइए, कितने लोग हैं यहां पर? रुको, पहले मैं हूं। मेरे ऑफिस में एक बार एक बंदा आया, उसने कहा मेरे घर पे कोई बीमार है। मैंने कहा हाँ बताइए, हम हैं आपके साथ। भैया हमारे घर पे कोई बीमार है। मैंने कहा बताइए क्या कर सकते। भैया मुझे पैसे दीजिए, मुझे दवाइयां लेनी है। मैंने कहा आप एक काम कीजिए, पर्ची लेके आइए दवाइयों की, हम आपको दवाइयां ले देंगे। हमारे कलीसिया के अंदर ऐसे भाई हैं जो मेडिकल स्टोर्स पे काम करते हैं, तो हमने कहा आप पर्ची लेकर आओ। बोला 5 मिनट में ले आता हूं। 5 महीने हो गए नहीं आए। बी वाइस, बुद्धिमान बने। राइट? कि लोग सहमत हैं मुझसे? नहीं तो लोग आएंगे चेहरा लेके। और आप बहनें ऑलरेडी इमोशंस में जीती हैं, यू आर ऑलरेडी वेरी इमोशनल। आप लोग भी जीते हैं, ऐसा नहीं है। तो बड़े बुद्धिमान बनिए। जैसे उस व्यक्ति के अंदर एक रॉन्ग सोच टूटी, मैं विश्वास करता हूं आज हमारे अंदर में भी बहुत सारी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएंगी। आमीन। चलिए मेरे साथ खोलिए लूका का पहला अध्याय। बाइबल लाए हैं सब? मोबाइल में नहीं, हार्ड कॉपी। लूका पहला अध्याय, ल्यूक चैप्टर 1, लूका की इंजील और उसका पहला बाब। सब अपनी अपनी प्लेसेस पे बैठ जाएं। सब ठीक है, अब कोई इशू नहीं है। प्लीज मीटिंग के बीच में ना उठे कोई भी, डाइवर्ट होता है माइंड। अब कोई भी ना उठे। पंकज आप भी बैठ जाइए, थैंक यू। प्लीज सारे काम 1 घंटे के लिए छोड़ दिया करो। मेंटेन सम डिसिप्लिन इन चर्च। सिस्टर प्लीज सिट, बैठ जाइए। हाँ अभी लोगों को छोड़ दो, आप मीटिंग सुनो। बहन कब तक बिठाओगे आप लोगों को? बैठ जाओ, छोड़ दो। अभी सीढ़ी के ऊपर बैठने दो लोगों को कुछ। दे आर वीआईपीज। तो वीआईपीओ के लिए मेरे चर्च में एक बंदा आया, उसने कहा इंपॉर्टेंट लोग आगे बैठते हैं ना। मैंने कहा इंपॉर्टेंट लोग जल्दी भी आते। हमारे कलीसिया में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे कलीसिया में वो इंपॉर्टेंट है जो पहले आते। आमीन। सो प्लीज अब सब बैठ जाइए, कोई भी डाइवर्ट न करे माइंड को। पहला अध्याय ल्यूक चैप्टर 1। और अगर आपके पास बाइबल है, हार्ड कॉपी है तो खोलिए, नहीं है तो यहां देखिए। भाई पंकज फर्स्ट का
हो सकता है थोड़ा आज लंबी बातें पढ़े। 28 से 28वें वचन से, आइए सब यहां देखिए। अगर आपके पास बाइबल है तो ठीक है, अन्यथा आप यहां देख सकते हैं। ल्यूक 1:28। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आइए सामने देखिए। बाइबल बताती है प्रभु के आने से पहले 700 इयर्स पहले एक भविष्यवक्ता थे जिनको हम हिंदी में कहते हैं यशाया, एंड इंग्लिश में वी कॉल आइजाया। वो एक प्रोफेसी करता है, एक भविष्यवाणी करता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक ऐसी स्त्री के साथ होगा, ऐसी स्त्री के द्वारा होगा जो कुंवारी होगी। और वो जब दिन आया, जब वो डे इस अर्थ पे आया, आप जानते हो नासरत में रहने वाली एक ऐसी लड़की जो इंगेज थी, चूज किया गया उसे, हर नेम वाज मैरी। और जब उसे चुना गया तो अब स्वर्गदूत देखो उससे क्या बात कर रहा है। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आगे वह उस वचन से घबरा गई। अब देखिए, पहली बार एक बहन को एंजल दिखाई दे रहा है, बात कर रहा है। धन्यवाद हो उन दिनों में फोन नहीं था। आज अगर स्वर्गदूत आए तो स्वर्गदूत आते ही हम उसको बोलेंगे एक सेल्फी निकाल सकते हैं आपके साथ, ताकि हम फेसबुक में बता सकें कि आप हमसे मिलने आए थे। कभी कभी आप अपने फोन के चक्कर में सही चीजें एंजॉय नहीं कर पाते हो। कभी कभी एक बार मुझे आज भी याद है, मैं किसी भाई के साथ था, तो हमने सिजलर्स, आपने खाए सिजलर्स, उसमें धुआं उड़ता है, तो हमने होटल में मंगाए। तो एक भाई ने कहा मैं फोटो निकालूं, मैंने कहा निकाल। तो उसने निकाला तो बोलता है ब्लर आ रहा है। तब तक मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था, तो बोला ब्लर आया है, मैं फिर से निकालूं। मैं खा रहा था, ठीक है निकाल। फिर से निकाला, तब उसे पता चला कि ये भी फोटो बरोबर नहीं है। तीसरी बार उसने कहा निकालूं, मैंने चम्मच छोड़ दिया, मैंने कहा फोटो ही निकाल, जा रहा हूं। अरे खाना खाने दो ना। आपको पता है कभी कभी आप लाइफ की रियल मोमेंट्स एंजॉय नहीं कर पाते उस फोन के चक्कर में। द बाइबल सेज, तब वह उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है। ये सोच के आई है, ये सोच रही है ये क्यों आया है। अब देखो एंजल से क्या बोलता है, लिसन पढ़िए 30। स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम भयभीत न हो, डर मत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आगे, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। अमेजिंग, आ गया भाई हीरो। हियर इज अवर हीरो। आइए इसके लिए ताली बजाएं हम। वे आप जानते हैं इस अर्थ पे सबसे पहले उसका नाम एक ह्यूमन ने नहीं लिया। इस अर्थ पे सबसे पहला नाम एक एंजल ने लिया इसका, और तू उसका नाम यीशु रखना। आगे ये देखिए, ये प्रोफेसी है जो पूरी हुई। आगे, वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। अब वो उसकी मिनिस्ट्री के लिए बात कर रहा है। आगे, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। और आगे भैया, अब एक अमेजिंग बात आएगी। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा। अगर आप वहां होते मेरी बहन, जिसकी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, आपके पास सिर्फ एक मंगेतर है, आपका मैरिज नहीं हुआ है। सही क्वेश्चन है ना। एंजेला की उससे कहता है तू गर्भवती होगी, बेटा जनेगी। अब ये बहन कह रही है ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। इंग्लिश में लिखा गया है मैं मिली नहीं हूं किसी से। आगे,
स्वरदूत ने कहा पवित्र आत्मा उतरेगा। और परम प्रधान की सामर्थ्य पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र, हमें पवित्र बनना पड़ता है, वो हमेशा से पवित्र है। जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। ओके, मैं अपने मैसेज को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से सुने। आप यहां देखिए सब। आप जानते हैं इस अर्थ पे न्यू टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा जब पहली बार आता है तो वो एक सिद्धांत बनाने नहीं आता, एक नियम बनाने नहीं आ रहा है। इस अर्थ पे पहली बार जब पवित्र आत्मा आ रहा है नए नियम के अंदर, तो याद रखिए वो एक असंभव काम को संभव करने आया है। वो पहली बार जब एक वुमेन पे आ रहा है, एक बहन जिसका नाम मरियम है, वो नासरत में रहती है, उसकी एंगेजमेंट हो गई है और खुदा उसको कहता है तू बेटा पैदा करेगी तो उसका नाम यीशु रखेगी। ये प्रोफेसीज हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट की हैं, सब पूरी हो रही हैं। और वो लास्ट में कहती है ब्रदर ये कैसे हो सकता है, हाउ इट्स पॉसिबल, मैं प्रेग्नेंट थोड़ी हूं। तब वो उससे कहता है सुन, मैं जानता हूं ये तुझे इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन सुन, पवित्र आत्मा आएगा और ये काम इम्पॉसिबल जो है वो पॉसिबल हो जाएगा। आप जानते हो कब चीजें पॉसिबल हो जाती हैं? कब चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते हो वो चीजें कब पॉसिबल हो जाती हैं? जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो। जानते हो ये एक ऐसी चीज है, आप हैरान हो सकते हो। मुझे पता है आप में से बहुतों ने ये लाइन कभी नहीं सुनी होगी। वही अभिषेक जो दाऊद पर था, शाऊल देख देख के उसे जलता था, लेकिन उसी अभिषेक को देखकर योनातन उसके लिए मरने को तैयार था। अ सेम अनॉइंटिंग, वही सेम अभिषेक जो दाऊद के ऊपर था, उसे देखकर शाऊल जलता था, लेकिन वही अभिषेक जो योनातन देखता था वो उसके लिए मरने को तैयार था। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। पवित्र आत्मा से भरने के बाद होता क्या है? आइए, मैं चाहता हूं अब आप बड़े ध्यान से सुने। लिसन, क्या है पवित्र आत्मा? कौन है पवित्र आत्मा? क्यों हमारी सभाएं अंत में इस लाइन पे पूरी होती हैं कि पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता? क्यों हम अपनी मीटिंग्स इस लाइन पे पूरी करते हैं? आपको पता है ये वर्ड एक्चुअली कहां है? अगर आप नहीं जानते हो तो आपको आज जान लेना चाहिए। ब्रदर, 2 कोरिन्थियो लास्ट चैप्टर लास्ट वर्ड, बाइबल मत खोलिए, बस ये थीम वर्ड बना के रखिए, बाकी रेफरेंसेस मैं आपको सब बात में दे दूंगा। 2 कोरिन्थियो लास्ट चैप्टर लास्ट वर्ड देखिए। कोरिन्थियो की कलीसिया को, पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, आपको पता है ये कोरिन्थियंस में लिखा है। आपको पता है हम ये क्यों बोलते हैं अंत में? आज मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी सभाएं, हमारी चर्चेस इस वर्ड पे क्यों पूरी होती हैं। हमने परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, कैसे जाना? हमें कैसे पता चला कि हमारा खुदा हमसे मोहब्बत रखता है? जानते हो कैसे? उसने यीशु को भेजा और यीशु का अनुग्रह हमने जानते हैं कैसे जाना? उसने वह अनुग्रह हमें पवित्र आत्मा देकर दिखाया। पर क्या वो पवित्र आत्मा आज जो आपके पास है, क्या उसके साथ आपकी कोई सहभागिता है? मोस्ट ऑफ लोगों की सहभागिता उनके शरीर के साथ है। होल डे खाना है, पीना है, सोना है, घूमना है, हर तरह का वो काम करना है जिससे इसको कंफर्ट मिले। जिस तरह से आप अपने बदन का पालन पोषण करते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, जूते पहनाते हैं, ब्रांडेड घड़ियां पहनाते हैं, हर तरह के चीजों को इस्तेमाल करते हैं साफ रखने के लिए, और होना भी चाहिए, ये कोई गलत भी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने उतना ध्यान उस पवित्र आत्मा पे दिया है? आपको पता है अमेजिंग लाइन क्या थी जब जीसस को कहा गया पत्थर को रोटी बना? आपको पता है उसने क्या कहा? नो। आप जानते हो जीसस लव
his father more than his flesh. यीशु अपने जीवन में अपने शरीर से ज्यादा, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके मोबाइल में कल एक अश्लील वीडियो आए, आपको पता है आज बहुत सारे जवान लोग इन गंदगियों में फंसे हुए हैं। मुझे पता नहीं क्यों, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं मेरी ये सोच गलत साबित हो जाए। आमीन। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है इस दुनिया में जितने भी लोग नरक जाएंगे उनके जाने का मेन रीजन होगा अश्लील वीडियोस, फोन वीडियोस। कितनी गंदी बात है ना। एक लड़की पता नहीं किस रीजन से वो कर रही है, उसकी मजबूरी है कि उसका शौक है, वो ये सब कर रही है कैमरा के सामने, और अपन पे करते हैं उसको देखने के लिए। हम पैसे भरते हैं, इंटरनेट लेके आते हैं, वाईफाई के रिचार्ज करवाते हैं ताकि हम उसको देख पाए। हाउ अशेम्ड। मुझे आज भी याद है, मेरे एक दोस्त ने अश्लील वीडियो चला के मुझे मोबाइल दिया, मेरा मजाक उड़ा रहा था। वो बोला ये देखिए देखिए देखिए। मैंने उसको कहा ब्रदर फिर मत देना। 2 दिन के बाद उसने मुझे फिर से एक वीडियो ऑन करके दिया। आपको पता है मैंने मोबाइल क्या किया? फेंक दिया। क्यों? द बाइबल सेज कोई तेरी जवानी को परखने न पाए। यू नो द बाइबल सेज, कलाम पाक कहता है, जब एक व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, परमेश्वर का प्रेम क्या है मुझे बताइए ना। क्या परमेश्वर दिखता है? नो, द बाइबल सेज जीसस इज द एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। He is the visible image of invisible God. बाइबल बताती है वो न दिखने वाले परमेश्वर का प्रतिरूप ठहरा। परमेश्वर ने अपना प्यार, परमेश्वर ने अपनी बुद्धि, परमेश्वर ने अपनी समझ, परमेश्वर ने अपनी ज्ञान, परमेश्वर ने अपनी ताकत एक बॉडी जीसस में दिखाई। पढ़ के देखिए कुरिन्थियों में क्या लिखा है। पॉल कहता है वही हमारा ज्ञान ठहरा। कहां है तर्कशास्त्री? किधर हो तुम फिलोसोफर्स? तर्क करते हो ना, उद्धार ऐसे होगा, उद्धार ऐसे होगा, खाने पीने की वस्तुओं के द्वारा होगा, ये होगा वो होगा। बाइबल बताती है कहां है इस संसार के तर्कशास्त्री जो कहते उद्धार ऐसे ऐसे होगा। वो हर एक को पकड़ के यीशु के क्रूस के सामने खड़े होकर, जानते हो पौलुस क्या दिखाता है? तुम ज्ञान देते रहे, वो जीवन देके चला गया। मेहरबानी करके ये जो इंसानी, याद रखिएगा, आप खुदा तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बना सकते। उसने एक रास्ता भेजा है, उस पर विश्वास करके आप उस तक पहुंच सकते हो। आप खुदा के लिए कोई रास्ते नहीं बना सकते। कुछ भी करना है करो बैठ के। उसने साफ साफ कहा, जितनों को ये वचन आता है मेरे साथ जोड़ के कहिएगा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। या थैंक यू लॉर्ड। वो एक ही रास्ता है। आप कितने भी रास्ते बनाओ आप वहां तक नहीं पहुंचोगे। क्या आपने देखा सालों पहले कोई रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, बेबीलोन का टावर, खुदा ने मालूम है उसका टावर ही बिगाड़ दिया। अच्छे से बात करते वो लोग, पता नहीं भाषाएं बदल दी खुदा ने उनकी, एक दूसरे को समझ में नहीं है। तुम खुदा से पंगा लेते हो? हाँ, बाप से पंगा लेते हो तुम? बाइबल बताती है कौन उसका मंत्री हुआ, किससे उसने सलाह ली, कौन सी पंचायत उससे स्वर्ग पे बिठाई। बाइबल बताती है जो उसे अच्छा लगा उसने वही किया। वो अकेला खुदा है। आप उसे नहीं पूछ सकते कि 50 के बाद चमड़ी क्यों ढीली होती है, बाल क्यों सफेद होते हैं, सूरज यहां से क्यों निकलता है वहां से क्यों नहीं निकलता। वो आपको एक ही बात बोलेगा, तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला। ये तानाशाही नहीं है।
एक आदमी ने कहा, प्रभु ने कहा मेरे पास सर रखने की जगह नहीं है, उसके पास घर नहीं है, बड़ा गरीब था हमारा प्रभु। अपन उसके घर में रहते और बोलते उसको घर नहीं। विदाउट रेंट तुम उसके घर पे रहते हो। एक दिन खुदा तुम्हें कह देना कि जितनी भी ऑक्सीजन तूने बचपन से ली है उसका बिल दे। करोड़पति लोग हैं ना, जीरो हो जाएंगे। बड़ी दया है उसकी हम पर, बड़ी करुणा है उसने हमारी हम पर। आपको वो सारी चीजें दिखाई देती हैं जो उसने आपके लिए नहीं की हैं, लेकिन आपको उन लाखों चीजों के बारे में नहीं पता जो आपके लिए प्रतिदिन करता है। इसलिए दाऊद इस बात को समझ पाया था, इसलिए वो कहता है, धन्य है हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारे बोझों को उठाता है। आपको लगता है आपको पृथ्वी उठा के चल रही है, ब्रदर यू आर रॉन्ग, आपको खुदा उठा के चल रहा है। तुम्हारे घर पे आग लगी, तुम्हारा घर टूट गया, तुम्हारे घर में प्रॉब्लम्स आई, इतनी चीजें आई, तुम जिंदा हो, यू आर अलाइव। पौल इतनी मार खाने के बाद अग्रिप्पा राजा के सामने खड़े होकर कहता है, परमेश्वर की सहायता से मैं जीवित हूं और छोटे और बड़े हर एक को यीशु के लिए बताता हूं। सोचो अगर आज आप खत्म हो जाओ, आज प्रभु आपसे कहे तेरा प्राण तुझसे ले लिया गया, कल क्या बचेगा? आप क्यों नहीं समझ पाते जीवन जीना अपने आप में एक वरदान है। कितने लोग मैं आपको दिखाऊं रात को सोते हैं, उठते तक नहीं। क्यों आप उन लोगों को, उन चीजों को वैल्यू देते हो जिनको वैल्यू दुनिया देती है? सिल्वर, गोल्ड, शेयर्स, मार्केट, ये वो, इन सारी चीजों को वैल्यू देते हैं। आप उन चीजों को वैल्यू क्यों नहीं देते जिनकी वैल्यू जीसस करता था? आप जानते हो यीशु के जीवन में सबसे महान जो वैल्यू थी वो किस चीज की थी? खुदा और उसके संबंध की। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ये कैसे दिखाई दिया? पुत्र में। और पुत्र ने हम पे अनुग्रह किया, ये कैसे दिखाई दिया? पवित्र आत्मा देके। अब ये बात सुनिए, क्या आपका उस पवित्र आत्मा के साथ कोई संबंध है? क्या आपके साथ कोई उसका कम्युनिकेशन है? पंकज, वो 2 कोरिन्थियों का जो लास्ट था वो इंग्लिश में तो लगाना। I want to know कि फेलोशिप है कि कम्युनिकेशन है, क्योंकि the real thing is आपको पता है प्रभु भोज जो तोड़ते हो आप, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होली कम्युनियन, कम्युनिकेशन, कम्युनियन, रिश्ता। The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all। वो कहता है कम्युनियन, कम्युनियन में ही लोग भर जाते हैं, उसकी आत्मा से भर के जिंदगी जीते हैं। लखनऊ गया था मैं एक बार एक पास्टर को सुनने के लिए 7 दिन। तब मैं चर्च में प्रचार नहीं करता था। एक लाइन बोली थी उन्होंने, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन वो मेरे माइंड में हिट नहीं हुई है। जानते हो उन्होंने मुझे क्या कहा? जिस खुदा को तू जानता नहीं है उसकी सेवा तू कैसे करेगा? वंडरफुल यार, जिसको तू पहचानता ही नहीं है तू उसके बारे में क्या करेगा? सिर्फ उन प्रचारकों की तरह सिर्फ लिखी हुई बातें पढ़ के प्रचार करेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस खुदा को आप जानते नहीं हो, हाउ कैन यू सर्व हिम? यू नो, इस लाइन ने ना मुझे बपतिस्मा दिया था, बैप्टाइज किया था इसने मुझे यार। और जब मैं स्क्रिप्चर्स को पढ़ता गया, ये बात मैंने देखा वहां लिखी थी, यीशु ने कहा अनंत जीवन यह है कि हम उसे जाने, हम उसे पहचाने वो कौन है, क्योंकि उसने साफ कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यीशु ने कहा सत्य मैं हूं, तुम मुझे पहचानोगे, आजाद हो जाओगे। इट्स सिंपल। क्या सत्य पहचानूं प्रभु? क्या सत्य मुझे बता। मैं सत्य हूं। I am the truth. He never say I am the teacher of truth. He say I am the truth.
उसने नहीं कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें बताऊंगा सच क्या है, उसने कहा मैं सच हूं। आपको पता है डेविल ने क्या कहा था जीसस को? मेरे सामने झुक, मैं सब तुझे दे दूंगा क्योंकि ये मुझे दिया गया है। शैतान ने खुद अपने आप को नंगा किया है बाइबल के अंदर कि मैं सृष्टिकर्ता नहीं हूं, मुझे मिला है। लेकिन हमारा खुदा हमें ये नहीं कहता कि मुझे मिला है, वो बोलता है मैं हूं, आई एम द क्रिएटर। सच कहा था अय्यूब की किताब में, वो ढोलता ढालता है। सच में नबूकनेस्सर की तरह वो पागल कर सकता है किसी को भी। द बाइबल सेज, लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा तब तू गर्भवती होगी। थिंग्स कब चेंज होती हैं लाइफ में? जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो। और जानते हो आप पवित्र आत्मा से कैसे भर जाते हो? मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। भाई दिनेश बैठे हैं क्या कहां पर भी? दिनेश कम पास आइए। मैं आपको बताता हूं हम पवित्र आत्मा से कैसे भर सकते हैं। आइए पास, आप यहां खड़े हो जाइए। अपन नॉर्मली बात करेंगे। भाई दिनेश आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, आप बताइए। क्या बात है, शेव बढ़ा रहा है? टाइम नहीं मिल रहा है निकाल। टाइम नहीं मिल रहा है? और बता। सब ठीक है। सब बढ़िया। अच्छा और बता, मैंने कुछ सुना है तू 2-3 दिन पहले बीमार था। अभी ठीक हूँ। थैंक यू। इस तरह पवित्र आत्मा से बात करो, वो है ना अपने आप को आपसे शेयर करेगा। आपको पता है बहुतों को क्या लगता है, रुको, बहुतों को क्या लगता है, पवित्र आत्मा खड़ा है पहले आधा घंटा रोना है, पवित्र आत्मा बोलता है क्या, आई नो क्या प्रॉब्लम है, कम टॉक टू मी, आई हैव सो मेनी वर्क्स। हमें से बहुत सारे लोगों के मन में ना बॉन्डेजेस हैं। हमें लगता है प्रार्थना करने से पहले 15 मिनट रोना है। एक बहन ने बोला मुझे रोना नहीं आ रहा है। भैया मुझ में दुष्ट आत्मा है क्या? किसने बोला आपको रोना जरूरी है? Who told you? खुद पे खुद होना चाहिए ना, पर जानबूझ के रोना है। इतना फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हो आप। रोना आया तो खुदा मेरे करीब है, रोना नहीं आया, मैं कई दिन से नहीं रोया तो मतलब खुदा मेरे साथ नहीं है। कई बार ऐसा होता है मैं ऐसे ही रो पड़ता हूं उसकी भलाइयों को देख के। आप में से कितने लोग हैं यहां पर, आप इन चीजों में मैच्योर कब होंगे कि परमेश्वर ने हमें साफ कहा है मेरा धर्मी जन रोने से नहीं विश्वास से जिएगा। आप जानते, खड़े रहिए। अब आइए नेक्स्ट लेवल। दिनेश भाई आपने शर्ट तो बहुत अच्छी पहनी है। हाँ जी, प्रभु ने दी है। प्रभु ने दी है? प्रभु खुद आए थे? किसी के द्वारा दी है। किसी के द्वारा दी है, ओके। अगर दूसरी बार प्रभु खुद आता है उसको बोलना 2 मिनट मेरे पास भी आए। जरूर बोलूंगा। जरूर बोलना। जस्ट टॉक टू हिम। थैंक्स पास्टर। कितने लोग हैं मुझे बताइए आप बात करते? ब्रदर वचन में तो लिखा है ना यीशु के द्वारा पिता से प्रार्थना करनी है। जब आप पवित्र आत्मा से बात करते हो आप यीशु से ही बात करते हो। क्योंकि पवित्र आत्मा का एक नाम है यीशु का आत्मा। जब आप परमेश्वर से बात करते हो तो भी आप यीशु से बात कर रहे हो, जब आप यीशु से बात कर रहे हो तो आप परमेश्वर से बात कर रहे हो। इनको अलग मत करो। जानते हो जब त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति आया यीशु, लोग उसे कहते हैं सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा क्या है? वो कहता है हे इस्राएल तेरा एक ही प्रभु है, वो वहां है और तू उसकी आराधना कर। वो तो सेकंड पर्सन था, फिर उसने ऐसा क्यों कहा वो एक ही है?
डोंट बी कंफ्यूज्ड कि आपने सीधा बोला हे परमेश्वर मैं तुझसे मांगते, अरे बाप रे मैंने यीशु मसीह का नाम ही नहीं लिया, यीशु नाराज हो गया तो। यू नो समटाइम्स लोग ऐसे सोचते हैं, अरे यीशु नाराज हो गया तो, अरे मैं पवित्र आत्मा से बात करूंगा तो लोग सोचे तो परमेश्वर और जीसस मेरे को ऐसा देखेंगे। व्हाट इज दिस, हु टोल्ड यू ऑल दिस? मुझे आज भी याद है एक बार मैं ऐसे प्रार्थना करता, हे परमेश्वर तू महान है, अनुग्रहकारी है। मेरे को थॉट आया जीसस और होली स्पिरिट दोनों नाराज है, वो देखो घूर घूर के देख रहे हैं, हमारे बगैर चला गया। हाँ, जब हम बाप से बात करते हैं तो हम बेटे से बात करते हैं, जब हम बेटे से बात करते हैं तो हम बाप से बात करते हैं। यीशु ने कहा मैं और पिता एक हैं। ब्रदर आप क्या बिलीव करते हो? मैं बिलीव करता हूं वह बाप जिसने मेरे लिए अपना बेटा भेजा वो यीशु मसीह है, और उसी ने, मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर त्रिएक है, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं परमेश्वर एक ही है। Sometime, someday I will clear this concept. मैं इसके ऊपर कभी प्रीच करूंगा आपके बीच में। आपको पता है जब पवित्र आत्मा भर देता है आपको, अब आपको मैं बताना चाहता हूं जैसे मरियम के जिंदगी में एक असंभव काम संभव हो गया, वैसे आपके लाइफ में भी एक ऐसा काम होगा फुलफिल हो जाएगा। आमीन। चलो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, मुझे बताइए यहां पर कितने लोग हैं जो दुखों में आनंद कर पाते हैं? मेरा हाथ ऊपर नहीं है, आई एम ऑनेस्ट, नहीं कर पाता। मेरे को 3 दिन पहले हवलदार ने पकड़ा। मेरे घर के पहले एक चौक आता है, मुझे पता नहीं था, कोने में छुप के खड़ा था, तो मुझे रुकाया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि लाइसेंस, मेरा पर्स मेरे ऑफिस से पड़ा था। मैंने कहा है आप बैठो मैं देता हूं। मुझे ऐसा लगा था क्या? मैंने कहा अंकल है मेरे पास, आप बोलो तो मैं फोटो, तो उसने फोटो निकालो। उसने बोला बेटा ऐसा चलता है क्या? तुम लोग गाड़ी चलाते हो लाइसेंस घर पे रखते हो, ऐसा थोड़ी होता है, हमारे ऊपर भी कोई साहब है। मैंने कहा अभी क्या करूं? तो उन्होंने कहा आप सोचो क्या करना है। मैंने बोला कायदा क्या बोलता है? उन्होंने मुझे बोला पर्ची इतने की बनेगी। तो उसके बाद मैं देख रहा था उनको पर्ची बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, तो वो चाहते थे, वहां पर एक रेस्टोरेंट है, तो उन्होंने इशारा भी दिया मुझे, वहां है बंदा दे दो। मैंने कहा पर्ची बनाओ, पड़ी हुई है पर्ची। पर्ची बनाई, छूटा। 2 दिन दुखी था मैं। अब मैं विदाउट पर्स नहीं निकलता। मैंने प्रभु को ये नहीं कहा लॉर्ड थैंक यू, बात पैसा गया थैंक यू। नो, आई एम अपसेट, मेरी गलती थी। मेरे घर पे किसी की डेथ होती है तो मैं खुश नहीं रह पाता। मैं आपको अपनी कंडीशन बताता हूं, पर मैं जानता हूं मैं एक दिन इन सारी चीजों के ऊपर ओवरकम करूंगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं, यू नो मुझे नफरत है प्रिटेंड करने पर। जब मैं देखता हूं ना, कभी कभी आपने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो नम्र होते नहीं है। अगर उनको ख्याल आता है ना तो कुछ है, वो बोलते हैं, वो अपने आप को जानबूझ के थोपते, नहीं नहीं मैं ये नहीं हूं, नहीं मैं ये नहीं हूं। मैंने कभी कभी देखा है लोग हम्बल है नहीं, लेकिन वो खुद पे थोपते हैं। अगर उनको ख्याल आएगा ना तू बहुत अच्छा बन रहा है, नहीं नहीं मैं तुच्छ हूं, मैं तुच्छ मनुष्य हूं, मैं ये हूं मैं वो हूं। ब्रदर, परमेश्वर ने आपको इस तरह हम्बल होने के लिए कहा ही नहीं है। वो एक डिवाइन नेचर है, जब वो आपके अंदर आता है तो एक्टिंग नहीं आती है। आपने देखा जिस पत्तों के पेड़ के जिन पत्तों को पहन के आदम निकला था, उसी पेड़ को जीसस ने कर्स किया। ही हेट एक्टिंग। आप देखिए कई बार जब हम
हम पास्टर्स से, विश्वासी भाई बहनों से मिलते हैं, वी एक्ट लाइक, मैं कभी कभी कुछ लोगों से मिलता हूं ना, मेरे को लगता है मैं एंजल्स से मिल रहा हूं, स्वर्गदूतों से। लेकिन मैं इनके घर वालों को ही देखता हूं तो ये कहते हैं अपन, तू स्वर्गदूत से मिलता है, हम भूत से मिलते हैं। मैंने एक दिन एक भाई के साथ मुलाकात करके, मैंने एक बार एक भाई के साथ मुलाकात की, ओ उसने ऐसी एक्टिंग की मैं भी नहीं पकड़ पाया। मैं उसके घर पे गया, उनकी मम्मी बैठी थी, मैंने कहा आंटी स्वर्गदूत जन्मा है आपके घर पे। उसकी माँ मुझे देख रही थी, तू भी इसकी बातों में आ गया। मैंने कहा मतलब? बोलती है तू स्वर्गदूत से मिलता है, हम भूत से मिले, हमारे घर पे भूत सोता है, भूत। मैंने बोला आंटी क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, तू कॉल करता है भाग के आता है तेरे पास, हमारे घर पे मैगी का एक पैकेट नहीं लेके आता। मैं इसको 4 बार बोलती हूँ कॉल करके, दूध लेके आ, दूध लेके आ, बोलता है खुद जाके लो, मैं क्यों लूं, मेरे को पास्टर ने काम दिया है। मैंने कहा इसका काम तो गया, इसका काम गया। आपसे मैगी अब सिर्फ मैगी ही लाएगा ये, आज के बाद ये मैगी, दूध, अंडों के सिवा और कुछ नहीं लाएगा। फिर मेरे सामने आया अपनी माँ पे दोष लगाते लगाते, आपको पता नहीं है ब्रदर, इन्होंने अन्याय किया है मेरे साथ, मुझे पैसा नहीं देते, ये नहीं देते। मैंने कहा ब्रदर प्लीज स्टॉप प्रिटेंडिंग ब्रदर। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? हाँ, मुझे बताइए, आप ये कह सकते हैं आप जो यहां हैं वो घर पे हैं? आप बोल सकते हैं इधर अलग हैं, घर पे अलग हैं, ऑफिस में बिल्कुल अलग है, और रास्तों पे तो बिल्कुल अलग है, रास्तों पे तो बिल्कुल अलग है। हमको कोई रिक्शा तो टच करके दिखाए, ओ कोई रिक्शा तो मार के दिखाए, आप लोग खड़े हो जाते, वो भी डर जाता है, पता नहीं मेरी हत्या होने वाली है अभी। कम ऑन, चलो मुझे एक बात बताओ, जमीन बिक गई, जो पैसा मिला, अगर मैंने खुदा को नहीं दिया तो क्या ये पाप है? हनना सफीरा क्यों मरे? आपको पता है अगर वो 0 देते ना तो भी सिन नहीं था। प्रॉब्लम जानते हो क्या हुआ? जब आधा देके दिखाया कि पूरा दिया है। प्रभु की कलीसिया में पहली मौत एक्टिंग की वजह से हुई। सोचो अगर हमारे कलीसिया में कौवा है, एसी के आप ऊपर आके बैठ गए, और मैं इसको बोलूं जो भी झूठे हैं उनके ऊपर जाके बैठ जा, वो कंफ्यूज होगा बैठो किस पे, मैं एक ये अनेक, वो सोचेगा बैठूं किस पे, वो कंफ्यूज होके चला जाएगा। वो बोलेगा रुक मैं गैंग ले आता हूं। फिर मालूम पड़ा जितने लोग आए थे उतने वो भी आए, और अब सोचो, इमेजिन करो वो आपके ऊपर आके बैठा है और मैं आपको देख रहा हूं, बाप रे, उस पर यदन पे कबूतर उतरा, इन पे कौवे उतरे। माय गॉड, यू नो समटाइम्स मैं हैप्पी नहीं रह पाता, मैं नहीं रह पाता। यस, मैं कई महीने ऐसे बिता दूं नहीं, मैं जल्दी उठ के खड़ा हो जाता हूं, पुकारता हूं उससे, वो मुझे अपने आनंद से भर देता है, वो बात अलग है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, सुनिए, दिस इज अमेजिंग। आप जानते हैं बाइबल बताती है जब फिरौन के हाथ से इजराइल के लोग निकल गए, आप जानते होंगे जैसे ये लोग निकल गए, लिखा है फिरौन का माइंड चेंज हो गया। फिरौन ने अपने आप में सोचा, अरे मैंने इनको कैसे जाने दिया। आपको पता है बाइबल क्या बताती है? फिरौन ने 600 रथ वापस निकाले, बोला चलो इनको चेस करेंगे। बाइबल बताती है 600 रथ को लेकर जब ये लोग वहां से निकले, फिरौन आगे आगे चल रहा था, प्रजा पीछे पीछे चल रही थी।
जानते हो ये सब इजराइल के लोग उस समय एक ऐसी जगह पे खड़े हो गए थे जहां पर पीछे फिरौन आ रहा था, आगे एक समुंदर था जिसे बाइबल रेड सी कहती है, लाल समुंदर। मुझे बताइए जब इनको आवाजें आई, जब इन्होंने सीन किया कि एक सेना इन्हें मारने के लिए आ रही है, जानते हो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने मूसा को पकड़ा और लिसन देयर वर्ड्स, इनके शब्द सुनो। ये लोग कहते हैं मूसा को, क्या हमारे लिए वहां पर कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहां गाड़ने के लिए लाया है? आप बिलीव कर सकते हो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आंखों से मिस्र की तबाही देखी, कैसे परमेश्वर काम कर रहा था, कैसे परमेश्वर ने विपत्तियां भेजी, ये वही लोग थे। आप जानते हो जब मूसा ने उनकी ये हालत देखी, मूसा प्रभु को प्रार्थना करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये बाइबल का पहला वर्ड है जहां पर प्रभु ने अपने दास को कहा दुआ मत कर। प्रभु उसको बोलता है तू मुझे क्यों दुहाई दे रहा है? तेरे हाथ में लकड़ी नहीं है, उठा उसे, मार समुंदर में। आप में से बहुत सारे लोगों को जहां दुआ करनी है वहां अधिकार यूज करते हैं, जहां अधिकार यूज करना है वहां दुआ करते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आपके घर में अगर आप देख रहे हो कि कुछ शैतानी काम हो रहे हैं, आपके घर के अंदर लोगों को बुरे बुरे सपने आते हैं, डेड बॉडीज दिखती हैं, ये दिखता है वो दिखता है, क्या करना है वहां पर बैठ के? पिता मैं प्रार्थना करता हूं हम पे दया कर देना। परमेश्वर कहेगा डीसीपी हवलदार क्यों बन के बैठा है? तेरे को डीसीपी बनाया है मैंने और हवलदार बन के बैठा है तू। उठा अपनी रॉड, उठा मेरा वचन, बोल मैं अपने मुंह से, मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। आपको बोलना चाहिए यीशु के नाम से, मेरे घर के ऊपर शैतान तेरे प्रभाव को मैं तोड़ देता हूं। आपके घर में सारे ड्रीम्स बंद हो जाएंगे। बाइबल बताती है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये वर्ड पढ़ा है। सी 1 जॉन 3:9, ब्रदर यहां देखिए, पंकज 1 जॉन 3:9। मैंने डिसाइड किया है मैं आज के बाद हर मीटिंग में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स खुलवाऊंगा ताकि आपको रिमाइंड हो। 1 जॉन 3:9, यहां देखिए क्या लिखा है। बाइबल मत खोलिए, यहां देखिए, जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। 10 ब्रदर, हाँ 11 11 9 लगाइए, सॉरी 8 लगाइए, 8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नाश करे। आप शैतान को नाश नहीं कर सकते, उसे खुदा नाश करेगा। आप उसके कामों को खत्म कर सकते हो, आप उसके वर्क्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप देखिए कई बार इसी कलीसिया के अंदर कैसे दुष्ट आत्माएं अंत में चीख चीख के निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि उसके कामों को डिस्ट्रॉय किया जाता है। आप डेविल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, आप उसके कामों को, आपने देखा होगा बाइबल बताती है तब स्वर्गदूत आएंगे जंजीर से बांधेंगे उसे। शैतान मैं तुझे नाश करता हूं। Who told you? कौन बोला तुमको ये दुआ करने के लिए? शैतान मैं तुम्हें नाश करता हूं। आप शैतान को नाश नहीं कर सकते, आप उसके कामों को खत्म कर सकते हो। जीसस ने उसके कामों को खत्म किया। और आप ये बात याद रखिएगा, 7 दुश्मन है प्रभु के, 7 नाम ढूंढे मैंने उनके। पहला दुश्मन था उसका निम्रोद, खत्म हो गया। दूसरा राजा फिरौन, खत्म हो गया। तीसरा रानी इजबल, खत्म हो गई। चौथा नबुकनेसर, खत्म हो गया। 5वां हेरोदेस, खत्म हो गया। 6वां बाइबल बताती है एक और उसका दुश्मन है, उसका नाम कुछ इजबल, मैं आपको बताऊंगा। और आप जानते हो यशाया में क्या लिखा है? एक बाकी है और यहोवा ने ठाना है वो उससे भी मारेगा। कौन है? यही है, वो उससे भी मारेगा। आप जानते हो
बाइबल बताती है मूसा को प्रभु कहता है मूसा को क्यों दुआ कर रहा है, उठा लाठी। और जानते हो वचन क्या कहता है, उसने लाठी ली, समुद्र में मारी। बताइए समुद्र सेम डे पे डिवाइड हुआ कि नेक्स्ट डे पे? सेम डे पे। वेरी गुड, नेक्स्ट डे हुआ है, उस दिन नहीं हुआ है। लिखा है रात भर पुरवाई चली, हवा चली। ये वही हवा है जो प्रेरितों के काम में पेंटिकोस्ट के दिन आई थी। पवित्र आत्मा है। रात भर पुरवाई चली। बताइए रात भर फिरौन क्यों नहीं पहुंच पाया? आपको पता है, लिखा है जो दूत इस्राएल के आगे आगे चलता था वो उनके पीछे खड़ा हो गया। जीसस वो बीच में खड़ा हो गया और खड़े होकर ऐसे समझा, ऐसे देखता होगा, आके दिखा दो कब। आप सोचो, हम उसका नाम लेते हैं, लोग तड़पते हैं। उसके नाम में इतनी ताकत है, जब वो आएगा उसमें क्या होगा। जानते हैं जब ये लाल समंदर दो भाग हुआ, सब लोग निकल गए। बड़ी बात है, जमीन भी उनको नहीं दस पाई। इतने सालों से वहां समुंदर था। लिखा है भूमि सूखी हो गई और वो चल दिए। आप जानते हो उस पार जाने के बाद क्या हुआ? आप हैरान हो जाओगे सुन के। अब ये लोग उस पार पहुंचे, लिखा है इन्होंने डफलियां निकाली। मूसा की एक बहन थी मरियम, मरियम मत बोला करो उसको, मरियम नाम है उसका। उसने क्या किया? डफली ली। वर्ष देखो, हारा हुआ जीवन। प्रॉब्लम थी, कुड़कुड़ा रहे थे, चली गई, आनंद थे। यही जीवन जीते हैं आजकल के मसीह। प्रॉब्लम के सामने जॉयफुल नहीं होते हैं, सब ठीक हो जाता है। ओ प्रभु आपका धन्यवाद, जय जयकार, प्रभु तू महान है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने किया कहीं आपके साथ भी तो नहीं हो रहा है कि जब प्रॉब्लम रहती है, ओ प्रभु मेरी कौन सी परीक्षा ले रहा है, मैंने क्या किया है, हमारे साथ इतनी परीक्षाएं क्यों हैं, मुझे लगता है प्रभु ने मुझे अयूब की तरह चुना है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, और हम कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन जैसे प्रॉब्लम सॉर्ट होती है कलीसिया के अंदर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति प्रॉब्लम के टाइम पे खुदा को प्रेस नहीं कर सकता, वो जीता हुआ नहीं, हारा हुआ व्यक्ति है। प्रॉब्लम ठीक हो गई, उसके बाद डफलियां निकालते। आपको पता है वहां पर लिखा है मरियम का गीत। आपको बताऊं वो गीत कौन सा है? बाइबल में बहुत सारे गीत हैं। हन्ना का गीत है, मरियम का गीत है, प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूतों का गीत है। बाइबल में लिखा है एक ऐसा गीत भी है जो उन 1,44,000 को दिया गया, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। जानते हो इन्होंने क्या गीत गाया? इन्होंने गीत गाया, प्रभु जो है योद्धा है, गॉड इज द वॉरियर। क्या लाइफ है। उस तरफ कुड़कुड़ा रहे थे, प्रॉब्लम ठीक हो गई, अब जॉयफुल हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर, आपने ये पढ़ा, आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति प्रभु से दमिश्क में मिला, उसका नाम शाऊल था। जब वो प्रभु से मिला वो बदल गया, उसने प्रभु की सेवा करना शुरू की। सेवा करते करते कलाम पाक कहता है उसे अरेस्ट किया गया, वो जेल में गया। मुझे बताइए वो आधी रात को क्या कर रहा था? बाइबल बताती है वो रिहा नहीं हुआ था, वो जेल में था। और लिखा है आधी रात को, मैं बिलीव करता हूं कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था उन लोगों के पास इस तरह के सिलास को वो कहे तू गिटार बजा, मैं कैसे हो बजाता हूं, चल वर्शिप करते हैं। मुझे ऐसा लगता है दे वर्शिप लाइक दिस, हाथ पे जंजीरें, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। आई बिलीव उनकी जंजीरें ही उनका इंस्ट्रूमेंट थी। आपको पता है जब वो ये कर रहे थे, वहां क्या लिखा है? जेल में भूकंप आया। आप पढ़ के देखिए आराम से, उस शहर में भूकंप नहीं आया है, भूकंप मात्र वहां आया जहां उसकी आराधना हो रही थी।
लिखा है उनके बंधन खुल गए और वो भाग ही रहे थे, और सॉरी वो वहीं पर खड़े थे। जानते हो जिस जेलर ने उनको बंद रखा था वो डर गया था, उसे लगा सब भाग गए हैं, मेरे अधिकारी मुझे मार डालेंगे। वो अपने हाथ में खंजर लेके मारने वाला था। पौलुस उसे कहता है महाशय कुछ मत करो, हम यही हैं। तब वो पौलुस के सामने झुककर ऐसा बोलता है, महाशय उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? तब पौलुस, मैं बिलीव करता हूं पौलुस उसके कंधे पे हाथ रख के कहा होगा, यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा परिवार उद्धार पाएगा। वेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैल्वेशन? उद्धार का मतलब क्या है? फ्रीडम, नजात, छुटकारा। जब इस जेलर ने पौलुस को देखा ना, उससे महसूस हुआ बंधे हुए तो हम हैं, छूटे हुए ये लोग हैं। आज भी आप देखिए, आप अमीर लोगों को देखिए, छूटे तो हम हैं, बंधे हुए वो लोग हैं। अब फाइनल क्वेश्चन, वो आनंद नहीं कर पाए, ये क्यों कर पाए? ये क्यों गा रहे थे आधी रात को? याद रखिए, दुखों में आनंद करना कठिन नहीं, इम्पॉसिबल है। लेकिन ये इम्पॉसिबल तब पॉसिबल हो जाता है जब व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है। अपने आप को बेवजह हैप्पी रखने की कोशिश न करें। आप में से कुछ लोग होंगे ऐसे ही, हर एक के लाइफ में फिक्स स्माइल है आजकल। हेलो आप कैसे हो? आप कैसे हो भाई? मैंने एक भाई से पूछा, भाई आप कैसे हो? बोला भैया मैं उड़ रहा हूं, मैं बहुत मजे में हूं। फिर मेरे को बोला ब्रदर उन दिनों में हमारे पास, हमारे उल्लासनगर में एक होटल थी, वो बंद हो गई है, मुझे वहां ले गया। बोला चलो चाय लेंगे। हम लोग चाय लेने के लिए गए। मैं अपसेट था उन दिनों में, ये खुश था। तो मैंने उससे पूछा और बता, तो मेरे को बोलता है सूरज भाई मैं 2-3 दिन के बाद आने वाला था, शुक्र है आप मिल गए। मैंने कहा हाँ बोल क्यों आने वाला था? बहुत प्रॉब्लम्स चालू है, बहुत तकलीफ में हूं। मैंने बोला क्या हुआ? तेरी माँ ठीक है? अरे वही तो प्रॉब्लम है, मम्मी ठीक नहीं है, उसकी दवाइयों पे खर्चा कर करके कर्जे में आ गया हूं। मैंने कहा तेरी सिस्टर का शादी हुआ? सिस्टर क्या बताऊं, उसका भी मैरिज नहीं हो रहा है। और तू बता तू कैसा है? मैं भी क्या बोलूं बता, मेरे को स्टोन्स हो गए, बहुत तकलीफ है। मैंने बोला तू बाहर बोला फर्स्ट क्लास है। कभी कभी मैं रविवार को लोगों से मिलता हूं ना और पूछता हूं ऑल ओके? बोलते हैं ओके। कभी कभी मेरा मन करता है मैं उनके कंधों को हिला के बोलूं कुछ भी ओके नहीं है, बताना क्या प्रॉब्लम है, शेयर करना। क्या लगता है आपको, अगर आप अपने लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हो, कैसे हैप्पी रहते हो आप लोग? ऐसे सब ठीक हो जाएगा, 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 सब ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम सब सामने की खड़ी हो जाती है, कुछ ठीक नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इट विल नॉट वर्क। थक जाओगे एक दिन तुम, समझा समझा के थक जाओगे। कल मेरा बेहतर होगा, परसों मेरा बेहतर होगा, ये मेरा बेहतर होगा। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मात्र उसके सामने घुटने टेक कर उसे पुकारने की जरूरत है। वो तुम्हें पवित्र आत्मा से भरेगा और तुम आनंदित रहोगे, क्योंकि बाइबल बताती है पवित्र आत्मा का एक फल है आनंद। एक दिन मैंने यीशु से पूछा, प्रभु आप मुझे बता सकते हैं आप हमेशा हैप्पी रहते थे, लेकिन एक कोई मोमेंट आई जब आप बहुत हैप्पी थे। मुझे जीसस ने कहा मैं सबसे ज्यादा कब खुश था? मैंने कहा कब? जब मैं क्रूस पे था। व्हाट? यस, क्योंकि जब मैं क्रूस पे था मैं एग्जैक्टली बाप की मर्जी में था। was in perfect will of God.
यही तो वो सुगंध थी जो उसे अच्छी लगी थी। जब एक बकरी बलिदान होती थी, उसका नॉनवेज जो भी रहता था अलग किया जाता था। स्किन जो है उधेड़ के यरूशलेम के बाहर फेंकी जाती थी, और वो चीजें जब जलाई जाती थी और याजक खड़े होके उसे जलाते थे, उसमें से एक स्मेल निकलती थी। लिखा है वो यहोवा के नथनों में जाती थी। द बाइबल सेज जब वो बलिदान हो रहा था, उसके बलिदान की खुशबू उसके नथनों में गई होगी, और जीसस इससे खुश था कि वो खुश है। He was in the Father's will. आपका जॉय चीजों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। Your joy must be depend on God. तुम्हारा आनंद तुम्हारे परमेश्वर पे निर्भर। एक दिन मुझे आज भी याद है, मैं बहुत हंसा था। हम लोग जब आर्किटिक से अपने न्यू हॉल में आए थे ना, तो मुझे आज भी याद है हमारी नई नई कलीसिया में किसी ने कहा था प्रभु की उपस्थिति उस चर्च में ज्यादा थी, यहां कम है। तो मुझे जब कानों कान ये बात पता चली, तो मैंने वो बहन को पकड़ा, मैंने कहा दीदी उधर ज्यादा था इधर कम है, या दैट्स आई फील। मैंने कहा क्या फील किया? बोला वहां पर ज्यादा मजा आता था, यहाँ कम आता है। मैंने उनको बोला आपको किसने कहा आराधना आपके आनंद के लिए है? कभी कभी लोग आराधना में खुद आनंद करते, जब गीत गाते ना मुझे मजा नहीं है, आराधना में भी स्वार्थ ढूंढते, मुझे मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, मुझे कुछ हो नहीं रहा है, मैं गिर नहीं रहा हूं, मेरे बाल नहीं खड़े हो रहे हैं, क्या हो क्या रहा है? अरे ये कौन सी आराधना है तुम्हारी? आराधना इसलिए नहीं होती है कि तुम मजे करो, आराधना उसके आनंद के लिए होती है। क्या आप लोग कह सकते हो आपकी आराधना में वो एंजॉय करता है? हाँ, आप लोग कह सकते हो कि जब आप आराधना करते हो, जब मैं आराधना करता हूं तो मैं क्या देखता हूं? मैं ऐसा गाता हूं ना, हे समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला, हर वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हम। जब ऐसे आराधना करता हूं ना, मैं बिलीव करता हूं खुदा मुझे ऊपर से देखता है और वैसे करता है, और आहिस्ते आहिस्ते सेनाओं का यहोवा। उसके बाद मैं देखता हूं जब वो थ्रोन से उठता है एंड ही, और मैं उसको नाचते हुए मैं भी नाचता हूं। आपको पता है इब्रानियों में क्या लिखा है? यीशु मसीह के लिए भाइयों के बीच में खड़े होकर वो उसके लिए भजन गाता है। आप में से कोई यहां पर सॉन्ग लीडर नहीं है, बाइबल बताती है वो खुद आप लोगों में आके अपने बाप के लिए गाता है। अगर ये वर्ड आपको मिल रहा है तो लगाइए, मैं भाइयों के बीच में आके तेरे लिए भजन गाऊंगा। सॉन्ग लीडर, वर्शिप लीडर एक्चुअली कौन है? जीसस है। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, आप आनंदित रहते हैं। ब्रदर ये कैसे होता है? ये वैसे ही होता है जैसे मरियम के साथ हुआ। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं हैप्पी रहता हूं, मैं खुश हूं। कोई करोड़ों नहीं है मेरे पास, कोई एंटीलिया नहीं बनाया मैंने, कोई हमारे लॉकर में बहुत सोना नहीं है, पर मैं दाऊद की तरह कहता हूं, आई एम रिजॉइस इन माई गॉड। मैं अपने एक आखिरी चीज बता के, ये देखिए यहां क्या लिखा है, पर वह कहता है मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। आपको पता है ये कौन है? इट इज रिटन अबाउट जीसस, इट इज रिटन अबाउट यशुआ। ये हमारे प्रभु के लिए, सेइंग आई विल डिक्लेयर योर नेम टू माय ब्रदर्स इन द मिड्स। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको एक गुड न्यूज दूं? हॉल मिल गया ये नहीं, उससे बड़ी गुड न्यूज दूं? यीशु आपका बड़ा भाई है।
मैं कभी कभी पता है जब दुआ करता हूं मैं खुदा को ये भी बोलता हूं, मैं ये दुआ अपने बड़े भाई यीशु के नाम में मांगता हूं, तुझे सुननी पड़ेगी, मैं छोटा हूं वो बड़ा है। यस, आई प्रे लाइक दिस। अब एक आखिरी बात बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद करिए, बंद करिए। अरे बंद करो। कितने लोगों ने आज को समझा? वह असंभव काम संभव हो गया जब पवित्र आत्मा उतरा। आप जो अपने लाइफ में कभी कभी इतने अपसेट होते हैं, आपको पता है आपको अपने आप को सारा दिन समझाना नहीं है। जोक्स पे कब तक खुश रहोगे? हमारा प्रभु तूफानों में क्यों सो रहा था? उसने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। जानते हो दुनिया की शांति क्या होती है? सब ठीक है इसलिए शांति है। जानते हो प्रभु की शांति क्या होती है? सब खराब है फिर भी शांत। वो बोट में सोया हुआ था, पढ़ा आपने? तूफान आया, पानी अंदर आ रहा था, सबने उसको कहा वेकअप लॉर्ड, वेकअप लॉर्ड, वेकअप लॉर्ड, उठ जा प्रभु, उठ जा प्रभु, उठ जा प्रभु। वो उठा, उसने क्या कहा? तूफान शांत हो जा। सब लोग आपस में बात कर रहे थे, ये कौन है? तूफान भी इसकी बात मान रहे हैं। तेरा बाप है? पिताजी आए हैं, बोलो पिताजी आए हैं, डैडी है वो। अब मैं एक चीज नहीं समझ पाता, चेले डर गए, मनुष्य का पुत्र सो रहा है, जो इंसान बन के आया वो सो रहा है। आप जानते हो वो इतना ह्यूमन था। आप घर जाके स्टडी करो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान के दिमाग में इतना स्ट्रेस जमा हो जाता है कि उसके पसीने में बहुत कम मात्रा में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा जब लास्ट में वो इस तरह पसीना बहा रहा था, उसमें ब्लड आ रहा था। सोचो वो कितना टूटा था जब उसे पता चल रहा था कि अब मैं क्रूस पे मरने जाऊंगा, दुनिया के पाप मुझ पे आएंगे, वह पिता मुझसे अलग होगा, ये सोच सोच के। आपको क्या लगता है जीसस मौत से डर रहा था? अरे उसके दास प्रेस करते करते सिंहों की मान में जा सकते हैं और उनका खुदा इतना डरपोक होगा? वो 1000 बार मरने के लिए तैयार था। बाइबल बताती है उसने वो काटा जो उसने कभी बोया भी न था, लेकिन वो कुछ सेकंड्स के लिए भी खुदा से अलग होने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए उसने बार बार कहा हो सके तो ये प्याला हटा, मैं मरने के लिए तैयार हूं, पर क्या कोई रास्ता है कि मैं तुझसे अलग न हूं? जब वो वहां पर सो रहा था, आप पढ़ के देखिए, वो सोया था। मैं बिलीव नहीं करता हूं कि प्रभु इतनी गहरी नींद सोया होगा कि पानी भरे और आपको पता ना चले, पर वो उठा ही नहीं। आप जानते हो वो क्यों डर गए? ये क्यों स्थिर था? सुनिए, चेलों की शांति एक अच्छे मौसम में थी, वेदर ठीक था, वो खुश थे, लेकिन यीशु की शांति पिता में थी। वो इस बात से खुश नहीं था कि वेदर ठीक है, वो इस बात से सो रहा था खुदा उसके साथ है। यही तो एजेंडा है जॉय का, यही तो आनंद का सूत्र है कि जब आप पवित्र आत्मा की इस भावनाओं में चलते हो जहां पर वो आपके अंदर ये चीजें जिंदा रखता है कि तू अकेला नहीं है, तू अनाथ नहीं है, तेरा एक बाप है जो स्वर्ग में है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अपने आप को ये समझाना बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बार बार माइंड नेगेटिव करना, बार बार पॉजिटिव करना, बार बार नेगेटिव हो, बार बार पॉजिटिव करो। मैंने ये लड़ाइयां है ना सालों तक लड़ी है।
अब मैं ये लड़ाइयां नहीं लड़ता हूं। अब जब भी मुझे टेंशन होता है, मुझे स्ट्रेस होता है, मैं अपने कमरे में चला जाता हूं, उसे पुकारता हूं, वो मुझे अपनी आत्मा से भरता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं उसकी आत्मा से भर जाता हूं तो मुझे ऐसे नहीं करना पड़ता। मुझे जानबूझ के अपने आप को मैं खुश रहता हूं, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, जिसने मुझसे प्रेम किया है, मैं उसके द्वारा विजेताओं से बढ़कर हूं। आइए यहां देखिए, जब वो विदाउट होली स्पिरिट बच्चा पैदा नहीं कर पाई, तो आप विदाउट होली स्पिरिट खुश कैसे रह पाओगे? मेरा मैसेज यहां खत्म हो गया। अब जो मैं बोल रहा हूं, मेरा संदेश यहां खत्म हो गया। मेरे पास से 2 मिनट है। मुझे 9:25 तक ये वर्ड पूरा करके 5 मिनट में आपके लिए दुआ करके 9:30 में कंप्लीट कर दूंगा। सुनिए सुनिए, बाइबल कहती है सब दिन उसने बनाया और सब दिन उसने एक बात कही, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। पर आपको पता है कब उसने कहा यह अच्छा नहीं है? जब उसने आदम का अकेला रहना देखा, तब उसने कहा यह अच्छा नहीं है, मैं उसे एक चीज दूंगा। उसने उसको वाइफ दी, जिसका नाम आदम ने हवा रखा है, खुदा ने नहीं। खुदा ने उसे सहायक कहा। पर आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी, जब वही यीशु जिसने आदम को बनाया था, जब वो नीचे आया, तब वो कहता है मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। आप जानते हैं, जो नाम हवा को मिला था, वही नाम पवित्र आत्मा को मिला। अब मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, विदाउट पवित्र आत्मा के भरपूरी के जीना अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तुम्हें सफर तुम्हारा परिवार नहीं करवाता, तुम्हें सफर तुम्हारी भावनाएं करवाती है। तुम्हें सफर तुम्हारे थॉट्स करवाते हैं। क्योंकि तुम्हारे जिंदगी में आज भी तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? ज्यादा ही इंटेलिजेंट हो। दैट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या? कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट हो। मेरे को मत सिखा, मेरे को मत सिखा, मेरे को मत सिखा, मेरे को मत सिखा। कभी कभी तो लोग बात करते हैं ना, आप देखते उनको, आप अपना मन हटा देते हो वहां से। क्या बताएं, क्या बताएं? दैट इज योर प्रॉब्लम। लेकिन जो इंटेलिजेंट नहीं होती ना ज्यादा, इसीलिए ब्रदर अगर आपको वर्ड मिल रहा है ना, तूने ये बातें ज्ञानियों से छुपा कर रखी, मैथ्यू 11 में देखो। आप कब धन्यवाद देते हो खुदा को? सैलरी आई, बच्चा आया घर पे, ये आया, वो आया। देखो जीसस किसके लिए थैंक यू बोलता है यहां पर। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो ना, वो अपने आप को आपसे छुपाएगा। ब्रदर इंग्लिश लगा सकते हैं? और बालकों पे प्रकट किया। अगर आप पे खुदा जाहिर नहीं होता ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, बालक नहीं प्रधान है तू, प्रधान। At that time Jesus answered, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you hid these things from the wise and understanding and revealed to babes. KJV में babes लिखा है, बच्चों पे प्रकट की। मेरा नेफ्यू बैठा है वहां,
उसको भी याद नहीं होगा ये। एक बार बचपन में मैं इसको नीचे लेके गया था, छोटा था, उसको याद ही नहीं हुआ। जलेबी तल रहा था वहां पर कोई, मेरे को बोलता है मामा ये क्या है? मैंने बोला ये जलेबी है, ये खाई जाती है। अच्छा। और आगे गया, जेवरा पट्टे थे ट्रैफिक रोकने के। बोलता है मामा ये क्या है? मैंने बोला इससे आगे गाड़ी नहीं जाती है, इससे आगे जाएगा फाइन पड़ेगा। ओके मामा। इसने ना 10 मिनट में 10 सवाल पूछे। मैंने लास्ट में इरिटेट होके कहा तू मेरे साथ कौन बनेगा करोड़पति क्यों खेल रहा है? आपको पता है एक चीज, मैं घर पे आया, मैंने ये वर्ड पढ़ा, आप जानते हो वो बच्चा है, उसे पता नहीं है। जो बच्चा होता है ना, वो बार बार उससे पूछता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। लेकिन याद है वेट, जो बड़े हो गए, आजा आजा, तुम बड़े हो गए हो। मैं आज भी बच्चा ही हूं, बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाता हूं, बोलता हूं प्रभु मुझे सिखा। जब तक तुम बच्चों की तरह न बनो, तुम उसके राज्य में नहीं आ सकते। आपको पता है भाई, पवित्र आत्मा एक्चुअली बड़ों को बच्चा बनाने आया है। बहुत बड़े हैं आप लोग, वेरी इंटेलिजेंट, इसीलिए खुदा देखता है ओ इनको तोड़ना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जब प्रभु आपको तोड़ता है तो क्या तोड़ता है? खाना नहीं देता है। मेरे को प्रभु तोड़ रहा है, कैसे? हमारे घर पे खाने के लिए नहीं। अरे मेहनत करता नहीं है तो खाना कहां से आएगा? बाइबल बताती है मेहनत करो। पढ़िए थिस्सलुनीकियों में क्या लिखा है, जो कमाता नहीं वो खाने भी ना पाए। बाइबल बताती है हे आलसी चींटियों से सीख, उनको पता है विंटर में खाना नहीं मिलेगा, 6 महीने का खाना जमा करते हैं वो। इतने छोटे टिन्नी मिनी ब्रेन में भी उनको सेविंग के थॉट्स आते हैं। क्या ब्रेन होता है मुझे बताओ, चींटी का ब्रेन होता क्या है? इतने टिन्नी मिनी ब्रेन में भी उसको थॉट आता है मुझे कल के लिए कुछ सेव करना चाहिए, लेकिन हमें नहीं आता। मेरे को प्रभु तोड़ रहा है, कैसे? मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अरे जब खुदा तोड़ता है तो ऐसे, कौन सा बाप होता है मुझे बताओ, आपने अपने बच्चों को कभी भूखा रखा है? रोज झगड़ा करते हैं हम लोग, पूछो उससे, रोज लड़ते हैं हम, फिर भी उसकी मां को जाके बोल के आता हूं खाना दे उसको, भूखा मत सुला उसे। और परमेश्वर आपको ऐसे तोड़ेगा। कुछ कुछ लोग हैं ना ऐसे रोटी पापड़ के साथ खाते। ये क्या हो रहा है? खुदा मुझे तोड़ रहा है। अरे ऐसे कैसे तोड़ रहा है तेरे को? आपको पता है परमेश्वर जब तोड़ता है तो क्या करता है? वो आपकी इंटेलिजेंट, वो कभी कभी आपको इतना फेल होने देता है, इतना फेल होने देता है, इतना फेल होने देता है, ताकि आप जानो कि वही बुद्धिमान है, उसके साथ टच में रहोगे, आशीषित रहोगे। मूसा एक आर्किटेक्ट था, बिल्डर था वो। पढ़ के देखिए गोशेन की सड़कें उसने बनाई हैं, पढ़ के देखिए निर्गमन अध्याय। और प्रभु उसको बोलता है अब तुझे मेरा तंबू बनाना पड़ेगा। तंबू बनाने से पहले क्या हुआ? प्रभु उसको 40 साल जंगल में ले गया। नहीं तो पता है क्या होता? प्रभु उसको डायरेक्ट मिस्र से ये बोलता मेरा तंबू बना। प्रभु उसको नक्शा देता, मालूम पड़ा नक्शा 3 माले का है, इसे 7 का बना दिया। प्रभु को बोलता है प्रभु ये अच्छा दिखता है, ज्यादा बेहतर है। जब परमेश्वर आपको तोड़ता है तो जानते हो कैसे तोड़ता है? कभी कभी वो कामों को असफल करता है आपके, ताकि आप जानो कोई बुद्धि आपके पास नहीं है, एकमात्र वही बुद्धि और बुद्धिमान परमेश्वर है, और उसके अनुग्रह से सब कुछ होता है। वही एक को बढ़ाता है, वही एक को घटाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं जानता हूं समय पूरा हो गया है, एक लास्ट स्क्रिप्चर लगाऊं? ब्रदर रोमन्स लास्ट चैप्टर लास्ट वर्ड,
देखो रोमियो की किताब किस वचन पे पूरी होती है। मैंने कहा ना इन दिनों में आपसे बहुत स्क्रिप्चर्स खुलवाऊंगा। देखो, और उसी एकमात्र अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा पौलुस कहता है वो बुद्धिमान परमेश्वर है। The God only wise. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।